हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने दुखों के समय में खड़े रहें। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 18 आयत में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को, छोटे लोगों को और कमजोर लोगों को चुना ताकि उन्हें लज्जित करें जो अपने आप को समझदार समझते हैं। इसीलिए अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि यीशु मसीह के रास्तों को साफ करने के लिए एक ऐसे मनुष्य को चुना गया जिसे जंगल में रहना था। वो इतना जंगली मनुष्य था कि आम मनुष्यों में वो नहीं रहता था। आम मनुष्य की तरह कपड़े भी नहीं पहनता था। उसके विषय में लिखा है कि वो ऊंट के चमड़े का वस्त्र पहनता था, टिड्डियां खाता था जो कि एक फल का नाम है, और वन मधु यानी शहद खाता था। और परमेश्वर ने उसे जंगल में रखा और इजराइल पर प्रकट होने तक वो जंगल में रहा। इससे परमेश्वर की ये इच्छा साबित होती है कि आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनका इस समाज में कोई भी वजूद नहीं है, परिवार में कोई वजूद नहीं है, इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे एक महान काम करने के लिए चुनता हूँ। इसीलिए समय आने पर परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने दुखों से मत डरो, अड़े रहो और खड़े रहो। परमेश्वर ने आपको कुछ खास काम के लिए चुना है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मरियम और यूसुफ के इकट्ठे होने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अगर मरियम लोगों को कहती कि मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने गर्भवती किया, लोग उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, बल्कि उस पर व्यभिचार का दोष लगाकर उस पर पथराव किया जाता। उसके घर वालों ने उसे त्याग दिया और बाहर जाकर बता दिया कि मरियम गर्भवती है, और उसके पति को भी बता दिया कि तेरी पत्नी गर्भवती है, ताकि मरे तो मरियम मरे, हमें कुछ ना हो। मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को जन्म देने वाले होते हैं तो हो सकता है कि लोग आपको छोड़ दें, आपका परिवार आपको त्याग दे। परमेश्वर भी आपको आपकी पुरानी आदतों से अलग करता है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर के अलावा आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं। आपकी आत्मनिर्भरता और दूसरों पर निर्भरता खत्म करने के लिए, ताकि आप दूसरों पर निर्भर ना हो, बल्कि ये विश्वास रखें कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज तो लोग इतनी सी बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि रसौलियां बाहर आ सकती हैं, कैंसर भी जा सकता है, तो इतनी बड़ी बात पर वो यकीन कैसे करते कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है। मेरे प्रियो, आज लोग अपने जीवन में यीशु मसीह को जन्म देना चाहते हैं, लेकिन तनाव में रहना नहीं चाहते। मरियम को देखें तो उसका पति भी उसे त्याग देना चाहता था, पर वो धर्मी मनुष्य था, इतना धर्मी था कि उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। मेरे प्रियो, अपने आप को मरियम की जगह पर रखकर देखें, और जब यीशु मसीह आपके गर्भ में पैदा होने वाला हो तो क्या आप उस चिंता को सहन करने के लिए तैयार हैं? आज लोग जब मसीह में आते हैं तो परिवार खिलाफ हो जाते हैं, तो क्या आप विरोध में भी यीशु मसीह को छोड़ तो नहीं देंगे? क्या आप फैसला करेंगे उसको पैदा करने का? और जब वो पैदा हो जाएगा तो उम्र भर जय जयकार होगी। जीवन भर लोग मरियम को धन्य कहते रहे। आप भी ऐसे ही हैं, आपको भी धन्य कहा जाएगा। आप मरियम की तरह चुने गए हैं। अगर आप अड़े और खड़े रहे तो आप भी बड़ी गवाही के साथ आएंगे। आखिर में खुशी की हंसी आप हंसेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने जीवन में आपके साथ चल सकूं और आपके वचनों में बना रहूं, ताकि मैं अगले स्तर तक पहुंचने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।